कभी आपने सोचा है, कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं, तारीफें करते हैं, और जैसे ही आप पीठ मोड़ते हैं वही लोग आपके खिलाफ खेल शुरू कर देते हैं। सवाल ये है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, और सबसे अहम, उनके ज़हन में आखिर चल क्या रहा होता है। आज हम बात करेंगे मुनाफिक इंसान के ज़हन में चलने वाले 3 खुफिया खेलों की, जो अक्सर हमें नजर नहीं आते। मुनाफिकत सिर्फ मजहबी या इखलाकी इस्तिलाह नहीं, ये एक नफ्सियाती रवैया है। मुनाफिक इंसान वो नहीं जो बस झूठ बोलता है, बल्कि वो है जो अपनी असल नीयत को छिपाकर एक और चेहरा पहन लेता है। लेकिन सवाल ये है, कोई इंसान दोहरा चेहरा क्यों अपनाता है? उसके पीछे खौफ होता है, लालच या कमजोरी? आइए गहराई में उतरते हैं। पहला, मुनाफिक इंसान का सबसे बड़ा खौफ किया होता है रद्द हो जाना। वो चाहता है कि सब उसे पसंद करे, वो हर ग्रुप में खुद को फिट करना चाहता है। मिसाल के तौर पर, दफ्तर में एक शख्स बॉस के सामने कंपनी की पॉलिसियों की तारीफ करता है, और लंच ब्रेक में वही शख्स साथियों के साथ बैठकर इन्हीं पॉलिसियों का मजाक उड़ाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता, वो हर तरफ कबूल होना चाहता है। ये खेल खतरनाक क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग वक्ती तौर पर सबको खुश कर लेते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबका एतमाद खो देते हैं। कबूलियत के उस खेल में वो अपनी असल शनाख्त भी खो बैठते हैं। दूसरा, मुनाफिक इंसान अक्सर पसे पर्दा रहकर खेलता है। वो सामने से लड़ाई नहीं करता, बल्कि पीछे से लोगों को आपस में लड़वा देता है। मिसाल लें, एक खानदान में 2 बहन भाई ठीक चल रहे हैं। तीसरा शख्स आकर एक को कहता है, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। फिर दूसरे को जाकर कहता है, वो तुमसे नाराज है। नतीजा, बदगमानी, दौरी और रिश्ते खराब। लेकिन वो शख्स खुद वो बीच में मसलह बनकर खड़ा हो जाता है। ये खेल ताकत का खेल है। मुनाफिक इंसान को बराह रास्त ताकत नहीं मिलती, इसलिए वो दूसरों के जज्बात कंट्रोल करके ताकत महसूस करता है। असल में ये अंदरूनी कमजोरी का इजहार होता है। तीसरा, कुछ मुनाफिक लोग सीधा हमला नहीं करते, वो खुद को मजलूम बना लेते हैं। हर मसले में वो कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। लेकिन हकीकत, वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। मिसाल के तौर पर, एक दोस्त बार बार वादा तोड़ता है। जब आप शिकायत करते हैं तो वो कहता है, तुम मुझे समझते ही नहीं, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, और आप खुद को कसूरवार महसूस करने लगते हैं। ये एक नफ्सियाती चाल है। वो खुद को कमजोर दिखाकर आपके अंदर हमदर्दी जगाता है और असल मसले से तौजा हटा देता है। अब सवाल ये है, हम क्या करें? सबसे पहले लोगों के अल्फाज से ज्यादा उनके अमल देखें। अगर कोई शख्स हर जगह अलग बात करता है, अगर वो लोगों को आपस में लड़वाता है, अगर वो हमेशा खुद को मजलूम साबित करता है, तो रुक कर सोचें, दूसरा कदम हुदूद कायम करें। हर बात हर शख्स को मत बताएं, अपनी निजी मालूमात सोच समझ कर शेयर करें। तीसरा कदम, बराह रास्त गुफ्तगू, किसी के जरिए सुनने के बजाय खुद जाकर पूछें, क्या वाकई आपने ये कहा था? अक्सर मुनाफिक का खेल इसी वक्त खत्म हो जाता है जब रोशनी उस पर पड़ती है। और सबसे अहम, खुद मुनाफिकत से बचें, अपने अंदर झांकें। क्या हम भी कभी सबको खुश करने के लिए सच छुपा लेते हैं? क्या हम भी कभी बुराह रास्त बात करने के बजाय पीछे से शिकायत करते हैं? इस्लाह दूसरों से पहले खुद से शुरू होती है। मुनाफिक इंसान बाहर से पेचीदा लगता है, मगर अंदर से वो अक्सर डरा हुआ, गैर महफूज और कमजोर होता है। वो कबूलियत चाहता है, वो ताकत चाहता है, वो हमदर्दी चाहता है, लेकिन गलत रास्ते से। हमारी जिम्मेदारी क्या है? न तो हर किसी पर अंधा एतमाद करें और न ही हर किसी से नफरत। बस शूर रखें, हुदूद रखें और सच के साथ खड़े रहें, क्योंकि आखिरकार सच बोलने वाला शायद वक्ती तौर पर तन्हा हो जाए, मगर मुनाफिक हमेशा अंदर से तन्हा ही रहता है। अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बनाएं कि आपको 2 चेहरे पहनने की जरूरत ही न पड़े। और याद रखें, असल सुकून दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि अपने ज़मीर के साथ सच्चा रहने में है। अल्लाह हमें सच्चाई और खुलूस के साथ जीने की तौफीक दे।